ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते और बाबा का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है यूएसए से मेघल जी का। मेघल जी कहते हैं कि बाबा की कृपा तो वैसे हम पर बहुत है और बाबा हमें नित नए अनुभव कराते ही रहते हैं। कहाँ से शुरू करूँ ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं शुरू करता हूँ वहाँ से जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है और एक बहुत प्यारा गिफ्ट है जो बाबा ने मुझे दिया है। ये कहते हैं कि मेरी शादी में कुछ डिले हो रहा था, मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ये कहते हैं कि उस वक्त मैंने बाबा से बोला कि बाबा एक अच्छी लड़की मेरी ज़िंदगी में लाना। ये कहते हैं बाबा हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देते हैं। हुआ कुछ यूँ ही, मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ पार्टनर आई वो साईं भक्त थी। तो ये बाबा से कहते हैं कि बाबा मैंने तो सिर्फ़ एक अच्छी लड़की मांगी थी, लेकिन आपने साथ ही साथ मुझे साईं भक्त से शादी कराई। ये कहते हैं मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत प्यारा सा अनुभव और गिफ्ट है मेरी लाइफ में जो बाबा ने मुझे दिया। ये कहते हैं कि ये अनुभव जो है मेरा शादी से थोड़ा पहले का है और ये कहते हैं कि इनका मन था कि ये साईं सचरित पढ़े। ज़्यादा ये साईं सचरित के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन मन में एक विचार आया क्योंकि ये गुजराती फैमिली से थे, तो इनका मन हुआ कि मैं साईं सचरित जो पढ़ूँ ना, मुझे अगर गुजराती में मिल जाए तो मैं वही पढ़ूँगा। अब ये कहते हैं कि लॉस एंजल्स में भी साईं बाबा का मंदिर है। ये वहाँ पे गए और इन्होंने गुजराती में साईं सचरित पूछा, लेकिन वहाँ पर साईं सचरित इनको नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे या तो हिंदी में साईं सचरित थी या फिर इंग्लिश में थी। ये कहते हैं कि अब मैंने इच्छा ये साईं की ही मानी कि जब साईं चाहेंगे तो मेरे पास साईं सचरित आ जाएगी, जो कि मेरी इच्छा के अनुसार गुजराती में ही होगी। ये कहते हैं बात को 1 या 2 महीने ही बीते थे, तब तक इनकी ज़िंदगी में इनकी लाइफ पार्टनर आ चुकी थी, इनसे मुलाकात हो चुकी थी। ये कहते हैं बस हम फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिले थे। ये कहते हैं कि मैंने अपने मन की इच्छा अपनी होने वाली वाइफ को बताई। ये कहती हैं कि उन्होंने जब मेरी मन की इच्छा सुनी तो इन्होंने कहा कि हमारे घर के पास भी बाबा का मंदिर है, मैं वहाँ पे जाकर मालूम करूँगी या फिर मैं बुक स्टोर चली जाऊँगी और वहाँ से बुक अरेंज कर दूँगी। ये कहते हैं कि जब इनकी वाइफ इनके लिए बुक ढूंढ रही थी तो पहले तो उनके हाथ निराशा लगी क्योंकि गुजराती में कोई बुक थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में ये कहा कि बाबा जब चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगी। उसके बाद ये एक साईं टेम्पल गई तो इन्होंने वहाँ के पुजारी से पूछा कि क्या मुझे गुजराती में बाबा की साईं सचरित मिल सकती है? तो पुजारी जी ने कहते हैं कि एक थी तो, लेकिन शायद वो भी कोई ले गया, अब हमारे पास साईं सचरित नहीं है। ये कहती हैं कुछ सेकंडों के लिए इनका मन उदास हुआ, लेकिन उसके बाद पुजारी ने अचानक से बोला कि अच्छा रुको मैं देख लेता हूँ, क्या पता हो। और फिर पुजारी जी चेक करते हैं और इनके हाथ में उठाकर बाबा की साईं सचरित रख देते हैं और ये बहुत खुश हो जाती हैं। ये कहती हैं कि वहाँ उन्होंने बाबा के चरणों से साईं सचरित को टच कराया और मेरे हाथों में दिया। उसके बाद इनको इनकी होने वाली वाइफ बाबा की साईं सचरित पार्सल कर देती हैं। ये कहते हैं कि जब मेरे हाथों में साईं सचरित आई तो मैंने अपने आप को बहुत ब्लेस्ड माना और मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने साईं सचरित का पारायण किया और मैंने 7 दिन के अंदर पूरी साईं सचरित पढ़ ली। इस तरह से बाबा ने मेरे मन की मुराद पूरी करी और मेरी इच्छा पूरी करी। ये कहते हैं ये तो हुआ मेरा दूसरा अनुभव। ये कहते हैं इसके बाद मैं जो आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि मैं पहले जो यहाँ पर आ रखा था यूएसए में, वो स्टडी वीज़ा पे आ रखा था और बाद में मैंने सोचा कि चलो जॉब वीज़ा भी अप्लाई कर देते हैं। ये कहते हैं कि यूएसए का रूल है कि जॉब वीज़ा जो है वो कंपनी के बिहाफ में कंपनी ही अप्लाई करती है। पहले तो इनकी कंपनी वालों ने थोड़ी आनाकानी करी और मना किया,
लेकिन फिर बाबा की इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा भी थी, कंपनी वाले एग्री हो गए और इन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया इनके लिए। ये कहते हैं कि वैसे तो वर्क वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे तो 2 या 3 महीने का लगता है और आ जाता है, लेकिन इनके केस में 8 से 9 महीने बीतने को आ रहे थे, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया था और इसकी वजह से इनकी शादी भी डिले हो रही थी, क्योंकि वर्क वीज़ा आने के बाद ये इंडिया आने वाले थे और शादी करने वाले थे। अब ऐसे इनके मन में भी थोड़ी-सी घबराहट होने लगी, थोड़ी इन्हें टेंशन हुई कि अभी तक की वीज़ा जो है वो नहीं आया है, तो फिर मैं इंडिया भी कैसे जा पाऊँगा। ये कहते हैं कि फिर इनके मन में विचार आया कि जैसे कि एक रूल है कि यदि आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, अगर आप $1500 की जो फ़ीस है पे करते हैं, तो 15 डेज़ के अंदर आपका जो है वीज़ा आ जाता है। लेकिन इन्होंने उस वक़्त सोचा था कि इतनी जल्दी क्या, आराम से 2-3 महीने में आ जाएगा और $1500 मुझे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए ये थोड़े शांत थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा था और वीज़ा नहीं आ रहा था, तो इन्हें थोड़ी-सी टेंशन हुई, तो इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया अपनी होने वाली वाइफ़ से। उन्होंने बताया उन्हें कि मुझे लगता है कि अब स्पीड अप करने के लिए, अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे $1500 खर्च करने ही पड़ेंगे और मैं अब कर देता हूँ अप्लाई इस चीज़ के लिए। तो इनकी वाइफ़ के मन में भी ये आया कि बाबा हमारे $1500 ऐसे तो नहीं जाने देना। लेकिन फिर भी क्योंकि देर हो रही थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो साईं की मर्ज़ी। अब ये अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर को फ़ीस और जो भी फॉर्म होता है वो फ़िलअप कर देते हैं। ये कहते हैं कि 2 दिन बाद इनके पास लॉयर का मैसेज आता है और लॉयर इन्हें कहता है कि आपका जो है वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है। तो तब ये कहते हैं कि बाबा आपको 2 दिन हमें रोकना चाहिए था ना, और अब मेरे बेकार में ही $1500 खर्च हो गए। ये कहते हैं उसके थोड़े टाइम बाद फिर मेरे पास एक मैसेज लॉयर का आया, जिसमें लिखा था कि आपके जो $1500 हैं उसका चेक भी वापस आ गया है। ये कहते हैं ये मैसेज देखकर मेरी आँख में आँसू आ गए कि वाक़ई बाबा अपने भक्त का कोई भी नुकसान कभी होने नहीं देते और बाबा अपने भक्त का काम करा ही देते हैं। ये कहते हैं इस तरह से बाबा ने मेरे मन की ये इच्छा पूरी करी। ये कहते हैं कि जब मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को बताया, तो उन लोगों ने इन्हें बताया कि जिस जगह से तुम्हारा ये चेक वापस आया है, वो एक तरह से बिल्कुल शेर के मुँह जैसा है कि शेर के मुँह से शिकार वापस आ गया। क्योंकि ये जहाँ पर वीज़ा अप्लाई होता है वो यूएसए की ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर है, जहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और बस इनका चेक वापस आया और इन्होंने बाबा को धन्यवाद किया कि बाबा आपकी महिमा इतनी अपरंपार है, आप देर सवेर अपने बच्चों की जो पुकार है वो सुन ही लेते हैं। इसी के साथ मैं आपका मेघल जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना इतना प्यारा सा अनुभव चैनल के साथ शेयर किया, जो हमें बताता है कि मन में यदि श्रद्धा और सबूरी हो और जो कुछ भी हो रहा है यदि हम उसे बाबा को समर्पित करें, तो बाबा अपने बच्चों के मन की पुकार सुन ही लेते हैं। इसी के साथ सभी साईं डिवोटीज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को इतना प्यार और सहयोग दे रहे हैं। आपके कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो वाक़ई मन में एक सुकून आ जाता है कि बाबा ने मुझे जिस काम के लिए चुना है वो मैं शायद ढंग से कर पा रही हूँ। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।